हॉकी टीम ने जीत गई है। महिला हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया पर लगातार बढ़त बनाए हुए थी। महिला हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक के 11वें दिन यानी आज की तारीख 2 अगस्त और इस बीच एथलेटिक्स में भारत ने इतिहास रचा। आपको बता दें कि महिला हॉकी में भारत ने ये इतिहास रचा है। महिला हॉकी टीम शानदार प्रदर्शन, ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला चल रहा था। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के बीच कड़ी टक्कर हो रही थी और इस बीच भारत ने मैच जीत लिया है। महिला हॉकी टीम ने ये मैच जीता है। क्वार्टर फाइनल मैच महिला हॉकी टीम ने ये मैच जीत लिया है। उससे पहले कल 2 बड़ी और अच्छी खबरें आई थी जब ब्रिटेन को हराकर पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी और पीवी सिंधु जिन्होंने ब्रोंज पर कब्जा जमाया था, लेकिन कहा कि अभी मेडल खत्म नहीं हुए, अभी और मेडल आएंगे। और इस बीच हम आपको बता दें कि ये टीम इंडिया और ये अच्छी जीत भारतीय महिला हॉकी की जिसमें ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराया है। पहली बार ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में पहुंची है भारतीय महिला हॉकी टीम। लगातार 1-0 की बढ़त बनाए हुए थी। दबदबा महिला हॉकी खिलाड़ियों का ऑस्ट्रेलियाई टीम पर लगातार था। एक भी गोल नहीं कर पाई ऑस्ट्रेलिया की टीम। विक्रांत गुप्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, लग रहा है कि अगस्त का महीना कल शुरू हुआ, पहली तारीख 2 बड़ी जीत, एक तो मेडल आ गया और दूसरी भी इतिहास अपने आप में है क्योंकि इतने सालों बाद जिस तरीके से पुरुष हॉकी टीम ने ब्रिटेन को हराया था और उसके बाद आज की ये जीत भी बहुत बड़ी मानी जा रही है। विक्रांत। बिल्कुल नवजोत, क्योंकि 2 दिन जैसे आपने कहा बैक टू बैक अगर भारत हॉकी सेमीफाइनल में आता है यानी कि मेडल कंटेंशन में आता है तो इसे बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। एक जनरेशन के लिए हॉकी का मतलब था ओलंपिक गेम्स का मतलब था हॉकी। ये इंडिविजुअल मेडल्स अब आना शुरू हुए हैं और अगर हॉकी आपकी रिवाइव होती है इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। खास तौर से आज की जीत देखिए, किसी ने सोचा था कि 3 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट ऑस्ट्रेलियन विमेन टीम को भारत की टीम हरा देगी। 1-0 की लीड मिलने के बाद उसे जिस तरह इन्होंने डिफेंड किया, पेनल्टी कॉर्नर्स की बात करें, डिफेंस की बात करें, किस तरह से आपने आगे और पीछे खेलना है, सुपर्ब जिसे कहते हैं। और अब वाकई में वो एक नारा था ना कि फिर से दिल दे दो हॉकी को, वो सच्चा होता जा रहा है। सही मायने में विक्रांत जिस तरीके से आप कह रहे हैं और उम्मीदें विक्रांत अब बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। देखिए हॉकी से स्पेशली, और आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया कि हॉकी रिवाइव हो रही है और ये दिख रहा है, दिख भी रहा है और अब तो नतीजे का इंतजार होगा ना। देखिए नवजोत, होता क्या है, दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गई। भारत की मेंस हॉकी टीम ने 1980 के बाद कोई मेडल नहीं जीता और 1980 में सिर्फ 6 टीमें थी और 6 हल्की टीमें थी, यानी कि 1972 आपकी लास्ट कामयाबी थी जहां हम सेमीफाइनल खेले थे। तो वहां पर मुझे लगता है कि बेल्जियम बड़ी टीम जहां पर आपका बड़ा मुकाबला होगा, लेकिन आपकी मेंस हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक मैच खराब खेला था, बाकी सारे उन्होंने शानदार खेले हैं। विमेन्स हॉकी टीम अलग चली है, ये शुरू से हारते रहे और ये क्वालिफाई भी किए हैं जब बाकी टीमों के नतीजों पर डिपेंडेंट थे। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमेशा वो टीम खतरनाक होती है जो नीचे से ऊपर आती है, जो हारती फिर जीतना शुरू करती है। और आज जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, सामने जितनी टीमें हैं उनमें भी खलबली मची होगी। मेडल उम्मीद कर सकते हैं आप, अब 1 आएगा 2 आएगा पता नहीं, लेकिन हॉकी ने मुझे लगता है कि इस ओलंपिक गेम्स को हम सबके लिए रिवाइव कर। बिल्कुल एक शानदार प्रदर्शन महिला हॉकी टीम का भी और उधर कल पुरुष हॉकी टीम का भी। अब बड़ी बात, क्योंकि लगातार खुशखबरियां आ रही हैं, आज नजर कमलप्रीत पर भी रहेगी क्योंकि वहां से भी उम्मीदें हैं। लेकिन इस बीच खास तौर पर विक्रांत, अगर महिला हॉकी टीम की बात की जाए तो आज के इस प्रदर्शन को आप किस तरीके से देखते हैं? पूरी तरह से ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलियन टीम को मौके नहीं मिले गोल करने के, लेकिन इंडियन टीम पूरी तरह से हावी रही। आप पेनल्टी कॉर्नर्स उठा के देखिए नवजोत, आमतौर पर क्या होता है कि आप लीड ले ली आपने, लेकिन आपको विश्वास नहीं होता। कहते हैं ना, सेल्फ बिलीफ की कमी होती है कि अरे हम आगे हैं, अच्छा वो सामने वाली टीम जो है वापस आएगी। लेकिन आप देखिए उन्होंने लास्ट क्वार्टर जिस तरह से डिफेंड किया है, लास्ट देखते 5 मिनट में कम से कम 3 पेनल्टी कॉर्नर्स हुए हैं और पेनल्टी कॉर्नर का नाम सुनकर आपके हाथ पैर में पसीना आ जाता है। आपको लगता है यार अब ये गोल हो गया तो ये कंसीड हो जाएगा। लेकिन इन्होंने, जैसे आपने कहा, सिर्फ डिफेंस किया। आप अपने गोलकीपर को देखिए ना, आपने पेनल्टी कॉर्नर्स बचाए हैं इतने सारे। जी विक्रांत, मैं रोक रही हूँ आपको क्योंकि राहुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं टोक्यो ओलंपिक से। राहुल, अच्छी खबर वहां से और हॉकी के मैदान से और अच्छी खबर महिला हॉकी टीम की तरफ से।
बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो माहौल था अभी भी, क्योंकि मैं बिकॉज ब्रॉडकास्ट वायलेशन हो जाते हैं, अदरवाइज मैं आपको मेरे सामने ही हॉकी की पूरी टीम जो है, विमेंस टीम गुजर रही है। और पूरे जितने भी यहाँ पे आप गाने बज रहे हैं, हिंदुस्तानी इंडियन सॉन्ग बज रहे हैं, और जितने भी फॉरेन नेशनल्स हैं वो हर कोई ताली से उनका स्वागत कर रहा है, क्योंकि हर किसी को पता है कि भारतीय हॉकी टीम के लिए कितनी बड़ी बात है। देखिए, और जिस हिसाब से आज उन्होंने खेला है, शुरुआत कैसी हुई थी भारतीय टीम की। आप पहला मैच नेदरलैंड से हारे, उसके बाद अगला मैच आप जर्मनी से हारे, उसके बाद आप तीसरा मैच ग्रेट ब्रिटेन से हारे, उसके बाद आपने आयरलैंड को हराया। आप एक्सपेक्टेड था कि आप आज जीत ही जाएंगे, पर वो भी जीत जो है आपकी 1-0 से हुई। उसके बाद जो दूसरी आपकी जीत हुई वो साउथ अफ्रीका से, और वो जीत भी 4-3 से हुई। तो आपको लगा नहीं था कि ये टीम जो है इतने आगे तक बढ़ पाएगी, पर उसके बावजूद देखिए, लोएस्ट रैंक टीम थी अपने पूल में, और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया जो है वो हाईएस्ट रैंक टीम थी। और क्या किया आपने, एक हॉट फेवरेट ऑस्ट्रेलिया को इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया क्वार्टर फाइनल में। और ये जो उनकी जो खुशी है प्लेयर्स की, कैसे वो एक दूसरे के गले लिपट लिपट के, उछल उछल के, कोच वहां कूदते हैं, स्टेडियम पिच पे आते हैं और उछल उछल के, उनको पता है कि उन्होंने क्या अचीव किया है। हॉकी के खेमे से जो खबर आई है पिछले 2 दिनों में, वो पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही बड़ी बात है। अरसा लग गया है ये दिन दोबारा देखने के लिए, और आज जब आई है टोक्यो ओलंपिक्स में, तो हल्के में अब इस टीम को कोई नहीं ले सकता है। दोनों टीमें अब देखिए, ब्रॉन्ज मेडल कुछ भी हो जाए, यहाँ से ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए वो ब्रॉन्ज मेडल प्लेऑफ जरूर खेलेगी। और इस वक्त जो है प्लेयर्स सबसे बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे थोड़ी सी इजाजत चाहूंगा कि मैं भी अगर उनको ज्वाइन कर लूं, प्लेयर्स से थोड़ा बात करने की कोशिश कर लें, कि उनका माहौल, उनके सेंटिमेंट्स, उनके इमोशंस थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें। सबसे अहम सवाल तो जरूर बात कीजिएगा, क्योंकि राहुल देखिए, बहुत अहम इसलिए है कि आप जब एक मैच हारते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन होता है, लेकिन यहाँ पर डबल कॉन्फिडेंस के साथ ये टीम उतरी। और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे विक्रांत के साथ भी, राहुल आप उनसे बात कीजिए, क्योंकि बात हम विक्रांत से भी कर रहे थे कि हॉकी पूरी तरह से रिवाइव हो रही है, और एक तरीके से ओलंपिक्स में ये नजर आ रहा है। कल ब्रिटेन, क्योंकि दोनों बराबर की टीमें मानी जाती थी, कल जिस वक्त सुबह हम राहुल से बात कर रहे थे यही जिक्र हो रहा था, अगर विक्रांत मेरे साथ है तो विक्रांत यही बात हो रही थी कि दोनों टीमें बराबरी पर हैं, और दोनों टीमों का अगर प्रदर्शन देखें तो ठीक ठाक था, दोनों ही बराबर थी, इक्वल, और कांटे की टक्कर होनी थी। लेकिन कल भारतीय हॉकी टीम जिस तरीके से ब्रिटेन की टीम पर हावी रही, और उसके बाद अगर आज के मैच की भी बात करें, ऑस्ट्रेलिया इतनी बड़ी टीम, और किस कॉन्फिडेंस के साथ हिंदुस्तान की महिला हॉकी टीम मैदान में उतरी, हावी नहीं होने दिया, उल्टा खुद उन पर हावी रही। जो अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं ना हॉकी में, वो उसका हुआ है भारत, भले वो मेंस हॉकी में बात करें या विमेन हॉकी में बात करें, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से समहाउ भारत साइकोलॉजिकली डरता है। ये विक्रांत हम क्रिकेट में भी बात किया करते थे, अगर आपको याद हो तो। लेकिन क्रिकेट में हमने फिर भी उनको काफी हराया है, और कई मर्तबा हराया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने हॉकी में भारत को डोमिनेट किया है। यहाँ तक कि जब भारत अपनी हॉकी को रिवाइव करना चाहता था, रिक चार्ल्सवर्थ को लेकर आया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ही लेजेंड थे। खैर, वहां पर आप 7-1 से हारे थे। 7-1 से हारना बहुत बड़ी हार होती है। आप उसके बाद कई टीमें तो 2-2 साल खड़ी नहीं हो पाती। उसके बाद फिर 3 मैच लगातार जीत के आप नॉकआउट में आए, क्वार्टर फाइनल्स में आए, और क्वार्टर फाइनल में नवजोत अगर आप आमने सामने हैं, भले आप बराबर की टीम है, उस दिन माहौल डिफरेंट होता है, लीग मैच डिफरेंट है, आपका नॉकआउट मैच डिफरेंट है। इसीलिए आज जो विमेन्स मैच मुकाबला इन्होंने क्वार्टर फाइनल का जीता ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, ये अलग चीज थी, अलग प्रेशर था। ऑस्ट्रेलिया तो आया था कि हम आएंगे और जीत कर चले जाएंगे, और किसी ने सोचा नहीं होगा ओलंपिक्स में कि ऑस्ट्रेलिया आज विमेन्स हॉकी में बाहर हो जाएगा। वो 3 बार मेडल जीते हैं, और गोल्ड मेडल, और आपकी टीम पहली बार सेमीफाइनल खेलेगी। तो उस लिहाज से आप देखें, मुझे याद है जब ये ओलंपिक्स से पहले जब टीम ने जाना था, रानी रामपाल जो टीम की कप्तान है, मेरी उनसे बात हुआ करती थी, और उन्होंने बताया था, आपको याद होगा सारी टीम को कोविड हो गया था। ये लोग बैंगलोर में ट्रेनिंग कर रहे थे, ज्यादातर खिलाड़ियों को जो सेकंड वेव आई थी, कोविड हो गया था। आप अंदाजा लगाइए, जब टीम को कोविड हुआ था मिड अप्रैल के करीब जाकर, उसके बाद लड़कियां दोबारा से खड़ी हुई हैं, उनकी ट्रेनिंग शेड्यूल सारा खराब हो गया था, और फिर से आना ओलंपिक्स में, वो विश्वास रखना। हालांकि लीग मैच बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे भारत के लिए, जैसे राहुल ने भी कहा, शुरुआत अच्छी नहीं थी। एक स्टेज पे तो ये लग रहा था कि शायद क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगी। वो तो आखिरी मैच, जैसे मैंने कहा, नतीजा सामने वाली टीमों का ऐसा हुआ कि आप क्वालिफाई कर गए। लेकिन अब वो सब भूल जाइए, आज आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, कल आपने मेंस हॉकी में ब्रिटेन को हराया था। तो अब आगे का देखना है।
मुझे लगता है कि मेडल राउंड में आप पहुंच गए हैं, आपको मेडल एक या हो सकता है दोनों जरूर मिले। बिल्कुल विक्रांत, अब ऐसे में देखिए अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं, क्योंकि मेडल के लिए अब हमारी दोनों ही टीमें खेलेंगी। बेल्जियम से मुकाबला होगा पुरुष हॉकी टीम का, लेकिन महिला हॉकी टीम की आगे की चुनौतियां कितनी ज्यादा रहने वाली हैं। और ऐसे में जब आप ऑस्ट्रेलिया को हराकर आगे जाते हैं और आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। देखिए होता क्या है, इसे कहते हैं सोडा बॉटल इफेक्ट। मैं हमेशा, ये क्रिकेट हो या कोई भी खेल हो, सोडा बॉटल इफेक्ट क्या होता है, जब आप सोडा की बॉटल खोलते हैं तो फिज एकदम ऊपर आती है, उसके बाद बैठ जाती है। आज की जीत के बाद कोच का या मैनेजमेंट का या कप्तान का काम ये होता है कि लड़कियों को नीचे आराम से उतारना, उनको ये कहना कि एक मैच हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि आप बहक जाते हैं उस एक जीत में, और उसके बाद फिर आप अगले मैच में अलग तरह से नहीं आते। तो अलग तरह से आपको आना है, आपको इस मैच को भुलाकर अगले मैच को खेलना है। सिमिलरली जैसे आप बेल्जियम के साथ मैच खेलेगी भारत की मेंस हॉकी टीम, वो अलग मैच होगा। एक एक कदम आप आगे जाएंगे, वो कदम मुश्किल होता जाएगा, उतना प्रेशर आप पर होगा। लेकिन यहां से अब एक तो आपका खेल है, खेल तो आपने दिखाई दिया आज कि आप ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हरा सकते हैं, आप उनके इतने पेनल्टी कॉर्नर्स बचा सकते हैं, यानी कि तुक्का नहीं था एक गोल करना, गोल एक भी ना खाना, ये बड़ी कामयाबी थी। तो जब आपका विश्वास अपने ऊपर हो जाता है, बस यहां से मैनेजमेंट, कप्तान, इनका काम ये होता है कि आपकी नर्व्स को सेटल डाउन करना, क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है ना, 140 करोड़ की आबादी है, हम लोग दबाव डाल देते हैं टीम पर। अब इनको अपने आप को हटाकर रखना है सोशल मीडिया से, इनके ऊपर वो प्रेशर नहीं होना चाहिए। मुझे याद है 2003 वर्ल्ड कप फाइनल, जब भारत की टीम क्रिकेट खेल रही थी, सौरव गांगुली की टीम वहां पर पहली बार 83 के बाद फाइनल में पहुंची। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने लास्ट 3 दिन प्रैक्टिस ही नहीं की, लेकिन भारत की टीम 6-6 घंटे प्रैक्टिस कर रही थी। यहाँ से विशेष जा रहे थे, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बैट भेजा था साइन करके। वो इतना प्रेशर हो गया कि खिलाड़ी उसको हैंडल नहीं कर पाए। बिल्कुल, अब ये इनको प्रेशर को हैंडल करना है बस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं विक्रांत आप, क्योंकि ये प्रेशर, और आपने 2 चीजों का जिक्र जो किया बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन अब ये टीम मैनेजमेंट पर ही डिपेंड है कि वो किस तरीके से इस प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, कूल आउट रखते हैं इनको अगले मैच से पहले तक। जी बिल्कुल, और हर मैच जैसे मैंने कहा अलग होगा नवजोत, अलग होगा, हर मैच अलग होगा। लेकिन यहाँ पर आप कप्तान रानी रामपाल की आज खेल भी देखें और जिस तरह उन्होंने टीम को हैंडल किया, क्योंकि जब आप एक एल्डर फिगर होती है ना टीम में, आप कप्तान हैं, आपको ही टीम को संभाल कर रखना, और उनका तजुर्बा आज टीम के काम आया है। बिल्कुल, और जो गोल था विक्रांत, उसका भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि 22वें मिनट में जो गोल दागा था गुरजीत कौर ने, नजरें वहां पर भी थी। शुरू में लीड लेना बहुत जरूरी होता है नवजोत। क्या होता है ना, बड़ी टीम आती है ये सोचकर कि हम आएंगे जीत जाएंगे। जैसे भारत ने पहला गोल कर दिया तो ऑस्ट्रेलिया पर प्रेशर हो गया। अब आप देखिए, वो इतने रैटल्ड थे कि उनके कई फाउल हुए, उनको कार्ड्स मिले। तो जब सामने वाली टीम को आप रैटल कर देते हैं, उसके लिए वापसी का फिर दरवाजा बंद कर देते हैं। लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी वो थी आपने आखिरी 8-10 मिनट में जो अपने फ्लैंक बंद किए, जो आपने डिफेंड किया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने सारा जिसे कहते हैं ना ऑफेंसिव पर लगा दिया था। उनको पता था कि एक गोल चाहिए, इतने पेनल्टी कॉर्नर्स भी आए, बावजूद उसके आपने दबाव को हैंडल किया, आपने एक भी गोल नहीं खाया, ये बड़ी कामयाबी। बिल्कुल विक्रांत, इसके साथ ही साथ, क्योंकि देखिए हम बात कर रहे थे आज महिला हॉकी टीम की, तो बात कर ही रहे हैं। कल हमने देखा पुरुष हॉकी टीम को किस तरीके से उन्होंने ब्रिटेन की टीम को हराया। कल एक हमारे पास मेडल भी आया पीवी सिंधु का। इसके बाद अब और कितनी उम्मीदें ओलंपिक से की जाती है? कमलप्रीत का भी आज मुकाबला होने वाला है। कमलप्रीत के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, हालांकि हम ये कहेंगे कि लीग में शी वाज द सेकंड बेस्ट, लेकिन आप देखेंगे फाइनल में एफर्ट बाकियों का भी थोड़ा बढ़ जाता है। अगर वो मेडल ले आए बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। हॉकी में आप दोनों मेंस और विमेन दोनों में आप मेडल राउंड में हैं ही, मेडल राउंड इन द सेंस आप कंटेंशन में हैं। अब यहाँ से उम्मीद है आपकी रेसलर्स से। देखिए 3 मेडल का मतलब है कि बीजिंग 2008 के मुकाबला बराबर कर चुके हैं। आपका ये सेकंड बेस्ट ओलंपिक्स ऑलरेडी हो चुका है। आपका बेस्ट ओलंपिक्स है 6 मेडल जो आपने 2012 लंदन में जीते थे। इस बार लोगों ने कहा 10 मेडल आएंगे, 15 मेडल आएंगे, वो रियलिस्टिक नहीं था, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए एक एक मेडल बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन 3 का मतलब है कि शायद 2 या 3 और आ सकते हैं। मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ से कहते हैं ना कि गलत तस्वीर ना दी जाए, बेहतर है। आप 3 मेडल अगर यहाँ से भारत और ले आता है
तो लंदन के बराबर हो जाएगा, यानी कि आपका बेस्ट ओलंपिक्स हो जाएगा। यहाँ से यही उम्मीद की जा सकती है कि अगर आपके रेसलर्स रवि दहिया हैं, विनेश फोगाट हैं, बजरंग पूनिया है, इनसे उम्मीद है, लेकिन आपके बॉक्सर्स ने आपको बहुत निराश किया था। अब देखना होगा कि आपके रेसलर्स क्या करते हैं। फिर आपके बाद ये दोनों हॉकी में आप मेडल कंटेंशन में है। मेरा ये दिल से आवाज आती है कि शायद भारत यहाँ से 2 मेडल और ले। बिल्कुल 2 मेडल की और उम्मीदें, और इस बीच अब नजरें सबसे ज्यादा हॉकी पर रहेंगी, क्योंकि देखिए अभी तक विक्रांत हम लोग जब भी चर्चा करते हैं हम क्रिकेट की चर्चा करते हैं, लेकिन आज हम पूरे तौर पर सिर्फ और सिर्फ हॉकी की चर्चा कर रहे हैं। और उसका एक रीजन भी बड़ा है, क्योंकि ओलंपिक्स में वापस से हॉकी कहीं ना कहीं, भारतीय हॉकी की बात करें, रिवाइव होती हुई नजर आ रही है। कल का मैच हो, आज का मैच हो, और सबसे बड़ी बात ऑस्ट्रेलिया को हराना, और उससे भी बड़ी बात यह कि हार के बाद एक वर्ल्ड चैंपियन से भिड़ना। देखिए, अब जैसे मैंने कहा नवजोत, एक जनरेशन के लिए ओलंपिक्स का मतलब था हॉकी। आप हॉकी ही देखते थे कि भारत क्या कर रहा है। मुझे याद है 1980 में जब आप मॉस्को में गोल्ड मेडल जीते थे, 84 में भारत 5वें पायदान पर था, और लॉस एंजलिस में तब रात को पहली बार शायद ओलंपिक्स लाइव आए थे, और हम लोग देखते थे, हमें लगा यार हॉकी में हम नहीं पहुंच पाएंगे। और आपको ये याद होगा 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में भारत क्वालिफाई नहीं कर पाया था। वहां से वापस आना और आज सेमीफाइनल दोनों जगह पर बनाना, ये बड़ी कामयाबी है। लेकिन इतिहास याद रखती है आपको अगर आप मेडल जीतते हैं। ये दोनों टीमों को इस बात का इल्म होगा कि आपको इतिहास याद तभी रखेगा जब आप मेडल जीतेंगे। मिल्खा सिंह को, पीटी उषा को चौथी पायदान पर इसलिए याद रखा गया था क्योंकि उन दिनों में मेडल आते नहीं थे। अब मेडल आते हैं, तो आपका जो सफर है वो मंजिल तक पहुंचे, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मेडल आपका आता है, मैं कहता हूं दोनों में से एक भी मेडल आ जाए, दोनों में से एक भी मेडल आ जाए, तो मेन और विमेन दोनों हॉकी जो है वो रिवाइव हो जाए। जाहिर सी बात है, और दोनों से ही उम्मीदें लग रही हैं, लेकिन दोनों में से अब जैसे विक्रांत कह रहे हैं कि एक भी मेडल अगर आता है तो जाहिर सी बात है कि हॉकी रिवाइव होगी। लगातार विक्रांत मेरे साथ बने हुए, इस बीच जल्दी से आपको दोनों तस्वीरें हम दिखा ही रहे हैं। बड़ी खबर बता देते हैं, कल का मैच और आज का मैच। कल का मैच जब भारतीय टीम ने ब्रिटेन की टीम को हराया था हॉकी में, और आज महिला हॉकी में एक इतिहास रचा, ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराकर भारतीय टीम ने। और दोनों ही टीमों से अब उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं। बेल्जियम से पुरुष हॉकी का अगला मुकाबला होगा, महिला हॉकी टीम भी पहुंच चुकी है आगे, लेकिन इस बीच चुनौतियां आगे की उतनी आसान नहीं होंगी, लेकिन उम्मीदें बरकरार रहेंगी। राहुल मेरे सहयोगी वहां से लगातार टोक्यो से हमें जानकारी दे रहे हैं। हालांकि इस वक्त महिला हॉकी टीम वहां पर, जो खबर राहुल अभी दे रहे थे वो ये है कि इस वक्त वहां पर मीडिया से बात कर रहे हैं, पत्रकारों से वो बातचीत कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन अब इसको किस तरीके से बरकरार रखा जाए, जैसे कि विक्रांत भी बता रहे थे कि इसी कॉन्फिडेंस को, इसी लय को बरकरार रखना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, और बिल्कुल संतुलित होकर अगले मैच में मैदान में उतरना है। और ऐसे में दोनों ही टीमों से मेडल की उम्मीद की जा रही है, पुरुष हॉकी हो या फिर महिला हॉकी हो, दोनों टीमों से इस वक्त मेडल की उम्मीद की जा रही है। और आज ऑस्ट्रेलिया की टीम को जिस तरीके से महिला हॉकी टीम ने हराया है वो वाकई काबिल तारीफ है। और इसी पर हम बात कर रहे थे गुरजीत कौर, जिन्होंने गोल दागा, और उसके बाद और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया महिला हॉकी टीम का। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे मैच के दौरान ऐसा नहीं कि मौके नहीं मिले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को, भारतीय खिलाड़ियों ने उनको हावी नहीं होने दिया। अजीत पाल सिंह, पूर्व हॉकी खिलाड़ी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, ये बहुत अच्छी खबर है, हम दोनों तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और इसी पल का इंतजार यकीनन पूरा देश कर रहा था। Well, I just watched this women's hockey team against Australia, and our girls, Indian girls, have really created a history in the history of Olympics, because this is the first time they have reached any Olympic game to the semi-finals. And let me really praise them that they really played very, very well, and beating Australia, who was one of the main contenders for the title 2020. To beat them is remarkable for the girls. Honestly speaking, I as a hockey man also never expected that they will, in any case, will be able to beat Australia. But I am really, really happy that they have come out with flying colors,
and अजीत जी। they really defended their goal lead, and they were deep defensive, very strong. अजीत जी, हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो हिंदी में आपसे सुनना चाहेंगे, क्योंकि कल का मैच भी बहुत ही यादगार और बहुत ही बढ़िया था। पुरुष हॉकी ने जब ब्रिटेन की टीम को हराया, आज का ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराया, तो दोनों टीमों में, क्योंकि आप खुद हॉकी खिलाड़ी रहे, मैं जानना ही चाहूंगी कि अब प्रेशर बढ़ेगा या किस तरीके से अगले मैच में मैदान में उतरना चाहिए खिलाड़ियों को? देखिए, हमारी दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंचना बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बिकॉज आदमियों की जो मेन टीम है उसमें तो मुझे लगता था कि इस बार मेडल आने की संभावना है, क्योंकि कुछ पिछले सालों से उन्होंने अपनी इम्प्रूवमेंट बहुत दिखाई है और अपनी वर्ल्ड जो इनकी स्टैंडिंग है उसमें भी ऊपर आए हैं। तो उसकी वजह से मुझे लग रहा था कि ये मेडल प्रॉस्पेक्ट है कि भी फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी पोजीशन पे रह सकते हैं। लेकिन जो लड़कियों का सेमीफाइनल में पहुंच जाना एक बहुत 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 बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, और दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच जाना, तो मैं देखता हूं कि भारतीय हॉकी फिर दोबारा एक बार अपना सर उठा रही है और ऊपर उठ रही है। तो कुछ पिछले सालों में हमने मेन टीम में काफी गिरावट देखी, लेकिन अब वो चीज नहीं है। अब हम किसी भी टीम से, जो दुनिया की टीम है, किसी भी टीम से खेल सकते हैं, किसी भी टीम को हरा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों टीमें अब सेमीफाइनल में है तो ये मेडल लेके आए कम से कम, और ये हमारी उम्मीद है कि ये कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, किसी दिन किसी भी इस फील्ड पे कुछ भी हो सकता है। उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। जी जी बिल्कुल, और ये उम्मीद आप भी लगा कर बैठे हैं, हम भी लगा कर बैठे हैं। तो चक दे इंडिया तो चल ही रहा है और साथ ही साथ इंडिया मांगे गोल्ड भी हो रहा है। बहुत शुक्रिया अजीत जी हमसे बात करने के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक।